तो अपन कहाँ थे भैया, बताओ कोई हमको जल्दी से। मैं का परिवर्तन कर्मों के परिवर्तन में, विचारों के, भावों के, जीवन के, संसार के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता ही नहीं है, हो सकता नहीं है, न कभी हुआ है। ठीक है, ये परम निश्चिंतता है स्वयं में, एकदम निश्चिंत। ओके, डंडे के परिवर्तन में, खिड़की के परिवर्तन में, पलंग के परिवर्तन में लकड़ी का परिवर्तन होता ही नहीं है ना। ओके, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, लकड़ी के टुकड़े नहीं होते, डंडे के टुकड़े हुए ना। मृत्यु किसकी हुई? डंडे की, लकड़ी की नहीं हुई, मैं की नहीं हुई। फिर इसको कोई शेप दे दो, है ना। इससे फिर दूसरा बड़ा डंडा बना लो, फिर इससे खिड़की बना लो, बेंच बना लो, कुछ भी बना लो। ऐसे ही रूप बदलते रहते हैं, है ना। लेकिन लकड़ी का परिवर्तन नहीं होता, मैं का परिवर्तन नहीं होता। अब जिसका परिवर्तन ही नहीं होता, मैं का परिवर्तन ही नहीं होता, तो उसको किसी भी परिवर्तन का भय रहेगा क्या कि ये हो गया, वो हो गया, अरे आज ये हो गया, आज घर में वो हो गया, आज मन में ये हो गया, आज बुद्धि ये बोल रही है। ऐसा कोई भय रहेगा क्या उसको, कि निश्चिंत हो जाएगा वो? पक्का ना? पक्का वादा कि वादा रहा। ओके ओके, अब सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता, है ना। विचारों के, भावों के, दुनिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। अभी आपका फोकस किस में है? मैं में, है ना। अब फोकस परिवर्तन में डालना है। भार, अभी भार आपका क्या है? मैं। ठीक, अब मैं के अपरिवर्तन में, मैं के अपरिवर्तन में कर्मों का, विचारों का, भावों का, पूरी सृष्टि का परिवर्तन होता रहता है। अब भार परिवर्तन में, मैं के अपरिवर्तन में पूरे चराचर का परिवर्तन होता रहता है। अब ये परिवर्तन सुंदर है ना। अरे ये डंडा मर जाए, फिर लकड़ी से कुछ बन रहा है, तो वो सुंदर है ना। आप बूढ़े हो जाओ, आपकी देह बूढ़ी हो गई और फिर वो मर गई, फिर एक परिवर्तन हुआ, नई देह, तो वो सुंदर है ना। अब सेकंड में, अब ये परिवर्तन बाधा नहीं है, सुंदरता है। अब मन का चंचल होना भी सुंदर है।
अरे छोटे छोटे बच्चे चंचल होते हैं, सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते? क्यों लगते हैं भैया? और मन क्यों सुंदर नहीं लगता? बताओ, बताओ ना। क्यों बच्चे सुंदर लगते हैं? वो भी चंचल होते हैं। और मन चंचल है, वो सुंदर नहीं लगता। आपका मन आपकी अज्ञानता के कारण सुंदर नहीं लगता। वो भी तो बच्चा है, आत्मा का ही तो पुत्र है मन, या पुत्री है बोल लो। अरे मैंने ही तो माना है ना, मैं की ही तो पैदाइश है, तो वो भी तो सुंदर होना चाहिए ना भाई। अब परिवर्तन सुंदर है। शुरू में परिवर्तन अज्ञानता थी, और अब परिवर्तन सुंदर है। रोज नए फूल खिलते हैं, सुंदरता है ना यार। कितने सारे फूल खिलते हैं देखो, ये प्रकृति, ये सितारे, ये पंछी, ये तितलियां, और ये सब परिवर्तित भी हो रहा है। कितना सुंदर है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, नए विचार, नए भाव, कितना सुंदर है। रॉन्ग थोड़ी नहीं है। अरे आप जो हो उसका तो कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता, उसकी बात तो छोड़ ही दो। तो परिवर्तन से अब भय निकल गया आपका, समझे? अब क्या हुआ? परिवर्तन से भय निकल गया। अब होता रहे ना, मजा है, ये आनंद है। अब महारास है, सेलिब्रेशन है। अब डरोगे क्या परिवर्तन से? जब आपको पता है, एकदम श्योर कि यार असंभव है मैं का परिवर्तन, तो अब परिवर्तन से डरोगे क्या भैया? अब परिवर्तन क्या है बताओ? सुंदरता है। यस। अब मन भी सुंदर है, देह भी सुंदर है, बुद्धि भी सुंदर है, ये पूरा चराचर सुंदर है। ये अब मैं आत्मा भगवान पे श्रृंगार है, और रोज नया श्रृंगार होते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए? ओके जी, इनफ फॉर फॉरएवर कि बचा है कुछ? अब बदलाहट से घबराहट नहीं है। क्या? अब बदलाहट से घबराहट नहीं है। क्योंकि जो बदल रहा है वो आप हो ही नहीं। अब और गहरे जाना है? ज्यादा हो जाएगा। अब पहले इसको कंफर्म करो। और बहुकाल करई सत्संगा भैया, तब होई संशय भंगा। हाँ, शॉर्टकट मत मारा करो।
अब बदलाहट खूबसूरत है ना, सुबह का होना, फिर शाम का, फिर रात का। कितना सुंदर है सब कुछ। कोई एक भाव आता है आपको, कितना सुंदर, कोई विचार। अब सब सुंदर है। तो यात्रा कहाँ से शुरू हुई? सत्य से। सत्य की परख की आप, क्या परिवर्तित होता है, क्या नहीं होता, है ना। और आप चेक किए, ये परिवर्तित होता है और मैं परिवर्तित नहीं होता। सत्य से शुरू हुई यात्रा। सत्य से आप आए शिव में, सत्यम शिवम, मैं में। यार मैं का परिवर्तन होता ही नहीं है। और लास्ट में क्या? सुंदरम। अब परिवर्तन सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब होता रहे परिवर्तन यार, होता ही रहे। अब भय नहीं है ना, अब डर नहीं है, होता रहे। आए अनेक दुख, अनेक सुख, अनेक भाव, अनेक विचार, अनेक अनुभव, अब एक अनेक हो जाए, अरे सब सुंदर है, अलौकिक है। जब एक ही अनेक हो रहा है तो सब सुंदर ही है ना। अब भगवान अनंत नाम रूपों में है, जिसको आप माया कहते हो ना, वो भगवान ही है। माया भगवान ही है, भगवान ही माया बनते ना। तो अब भगवान अनंत नाम रूपों में है, अलग अलग होके भी है, एक होके भी है। तो अब एक चीज बताना, जिसका परिवर्तन नहीं होता वो कौन है? मैं हूं, राइट। और जिसका परिवर्तन होता है वो क्या है? वो भी मैं ही हूं। ओके, क्योंकि मैं से भिन्न न परिवर्तन है न अपरिवर्तन है, न भगवान है न माया है। तो आप कभी अपने में रहते हो, स्वयं में, स्थिरता में, अपनी स्वयं की शांति में, अपने होने में, जहां परिवर्तन नहीं है। फिर आप कभी दुनिया में रहते हो, मन बुद्धि में रहते हो, शरीर में रहते हो, जहां परिवर्तन है। लेकिन दोनों जगह आप ही रहते हो, भगवान ही रहता है। इधर माया बन के रहता है, इधर भगवान बन के रहता है, रहता भगवान ही है। परिवर्तन वाले जगत में माया बन के रहता है, जिससे आप डर जाते हो, और इधर भगवान बन के रहता भगवान ही है, राम ही है। तो आप डरते किससे हो?
भगवान से, भगवान ही माया बनते हैं और आप भगवान से ही डरते हो। भगवान को माया मान लेने पर आप भगवान से ही डरते हो। और फर्स्ट में आपने भगवान को भगवान जान लिया तो भगवान से डर निकल जाता है। जो मान्यता है, जैसे लकड़ी की क्या मान्यता है? डंडा। अब लकड़ी ही डंडा बना ना भाई, लकड़ी में परिवर्तन नहीं है, वही परिवर्तित हुआ ना डंडे में। तो अब डंडे से भी क्या भय है? लकड़ी में तो भय है ही नहीं, डंडे में भी अब क्या भय है? अब लकड़ी चाहे पलंग बन जाए, विंडो बन जाए, दरवाजा बन जाए, तो अब दरवाजे से, विंडो से, पलंग से, चेयर से भी काहे का भय है? लकड़ी ही बना है ना, राइट? तो मैं ही देह बना हूं ना, मैं ही मन बुद्धि और ये सारा संसार बना हूं ना, तो अब इनसे काहे का भय? अरे यार, डंडे से लकड़ी को निकाल दो, डंडा बचता है क्या? तो डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर तब भी अगर डंडा बचे तब तो डंडा है, नहीं तो लकड़ी ही है। ठीक। अब ये जितना भी परिवर्तन हो रहा है, शरीर, मन, बुद्धि और ये जो भी दिख रहा है, इससे अपने आप को निकाल दो, कुछ भी बचता है क्या? कुछ भी बचता है क्या? नहीं बचता। पक्का नहीं बचता। ठीक है। तो इन सब से अपने आप को निकाल देने पर अगर ये सब बचते हैं तब तो ये है, नहीं तो मैं ही हूं, नहीं तो मैं ही हूं, ये सब नहीं है। ठीक। डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है तब तो डंडा है, और नहीं बचता है तो लकड़ी ही है। ये सब से जो भी है अपने आप को निकाल देने पर, मन बुद्धि संसार जो भी है, अपने आप को निकाल देने पर मन बुद्धि संसार अगर बचते हैं तब तो ये है, और नहीं बचते हैं तो मैं ही हूं, तो बचते तो नहीं है भैया। तो हर हालत में मैं ही हूं ना, तो मैं खुद को देह मान लूं तब भी मैं ही हूं ना, लकड़ी को डंडा मान लो तब भी लकड़ी ही है ना। मैं अपने आप को देह मान लूं, देवता मान लूं, कुछ भी मान लूं, तब भी मैं ही हूं ना। खुद को मन मान लूं, बुद्धि मान लूं, तब भी मैं ही हूं ना। श्योर। तो मान भी लिया तो क्या दिक्कत है? अब मानना सुंदर है, अब मानना भी भगवान है, माया नहीं है। शुरू में वो माया थी, सब अलग अलग हो रहा था, भय था। रस्सी को सांप माने ना, किसी और चीज को थोड़ी ना सांप माने हो आप, रस्सी को। तो रस्सी के बोध होने पर सांप से भय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मैं का बोध होने पर माया से भय लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ही हूं ना। इसीलिए मैं मान भी लेता हूं। अब मानना आनंद है, सुंदरता है, सेलिब्रेशन है, महारास है।
अब मानना अज्ञानता नहीं है, तो गर्व से कहा करो कि मैं देह हूं। अरे बोलो यार। हाँ। सुंदर है अब ये सब, मैं मन हूं, मैं दुनिया हूं, सब सुंदर है। अब कंप्लीट हो गया ना आप, वो अधूरा था, अब कंप्लीटनेस है, कंप्लीट एकदम। तो मैं के अपरिवर्तन में, मैं के अपरिवर्तन में, मैं भगवान के अपरिवर्तन में, भगवान रूपी परिवर्तन होता रहता है। माया रूपी नहीं बोलना, अब सब भगवान है ना। परिवर्तन भी और अपरिवर्तन भी सब भगवत स्वरूप है, सब नारायण। बदलाहट भी और जो नहीं बदलता वो भी। अब बदलाहट बहुत सुंदर है, नए नए रंग बन रहे हैं, रूप बन रहे हैं, अनंत नाम रूप, कितना सुंदर है यार, अद्भुत है, अलौकिक है। तो बदलाहट भी राम, और जो नहीं बदलता वो भी। तो मैं भी राम, देह भी राम, मन भी राम, ये पूरा चराचर राम, सब राम है, सब नारायण है। एकदम निश्चिंती रहना बस, हर हालत में। अब तो बदलाहट भी राम हो गया ना यार, अब बचा ही क्या। जब माया ही भगवान हो गई तो और क्या बच गया। जब मन ही भगवान हो गया, बंधन भी राम और मुक्ति भी। तब तो कृष्ण आए ना, बोले बांध दो मेरे को, तो गोपियां बांध दी उनको, है ना। भगवान को भी बंधन प्रिय है यार, तभी तो बंधता है ना। कृष्ण आए, ये लकड़ी का खंबा है, इसमें बांध दो गोपियों को, बोले ओ सब बांध रही है, कृष्ण मुस्कुरा रहे। ऐसे ही आपने अपनी इंद्रियों को कहा, इंद्रियां गोपियां हैं, कि बांध दो मेरे को, ऐसे। हाँ, और आप मस्त हो, एकदम मुस्कुरा रहे हो कृष्ण की भांति। हाँ, बंधने का आनंद ले रहा है भगवान। पागलों, तुम बंधे नहीं हो देह में, आनंद ले रहे हो देह का। हाँ, ये बंधन किसी और ने नहीं बांधा है, आप खुद बंधे हो। रूम को लॉक आपने अंदर से किया, किसी बाहर से किसी ने नहीं किया। खुद ही बंद किए अपने को, मस्त अपने कमरे में आनंद से बंधे हो, लेट रहे हो निश्चिंत हो के। तो बहुत आनंद है ये बंधना। बंधना जहां आनंद हो जाए यार, वो होता है असली आत्मदेश। हाँ, मुक्ति मुक्ति करते रहते हो, आता पता कुछ नहीं। तो मैं तो बंधन देता हूं। हाँ, कितना सुंदर है ये बंधन यार।
तो भगवान बंध रहे हैं आनंद से, शरीर में, मन में, दुनिया में। भगवान मतलब आपका मैं ही बंध रहा है और लीला कर रहा है। हाँ, पूरा लीला चल रही है मस्त। तो याद रखना, डंडा लकड़ी का बंधन नहीं है, लकड़ी की सुंदरता है। देह आत्मा का बंधन नहीं है, आत्मा की सुंदरता है, ओवरफ्लो है। मन, बुद्धि, ये आत्मा की सुंदरता है। मन ऐड करता है मैं की सुंदरता है, बुद्धि निश्चय करती है, सुंदरता है। हूं तो मैं ही और अलग भी है तब भी सुंदर है, और सब कुछ एक है तो वो मैं ही हूं, और अलग की दृष्टि से भी सब सुंदर है। व्यवहार में कैसे करोगे? नहीं तो व्यवहार में मैं थोड़ी ना करते रहोगे। व्यवहार तो ऐसे ही करोगे ना, अपनी आइडेंटिटी बताओगे, खुद को बॉडी बताओगे। हाथ पैर में कुछ लग गया तो डॉक्टर के पास थोड़ी ना बोलोगे मैं ही हूं, कुछ नहीं हो रहा है। वहां बोलोगे ना, यार यहाँ दर्द है, आप ठीक करो, वही धर्म है। हाँ, वहां आपको ज्ञान थोड़ी ना झाड़ना है। व्यवहार में व्यवहार जैसे, तो ये सुंदरता है ना यार, कितना सब कुछ सुंदर है और पहले से सेट है। जब भगवान को रेस्ट करना होता है अपने में आ जाते हैं, जब भगवान को लीला करनी होती है वो पूरा चराचर हो जाते हैं। भगवान मतलब आप देह हो जाते हो, मन हो जाते हो, दुनिया पूरा लीला कर रहे हो। देखो लीला। ये सब लीला है, रस है, आनंद है। इसको बंधन है समझते हो आप, बहुत आनंद है ये। और बंधन भी है तो प्रिय बंधन है। तो मैं के अपरिवर्तन में ये सारे के सारे सुंदर परिवर्तन होते रहते हैं, नित्य और निरंतर होते रहते हैं। तो परिवर्तन का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? मृत्यु को। मृत्यु ही पुनः पुनः आपको सुंदर करती है। हर किसी को मृत्यु को धन्यवाद देना चाहिए। क्या? अब मृत्यु नहीं है, हो आप ही। फाइनल ट्रूथ में आप ही हो ना, मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हम परिवर्तन देश में भी जाएं, है ना, एक स्टेप नीचे लीला करने के लिए जो आ रहे हैं अपन,
तो उसमें मृत्यु को तो आप धन्यवाद दोगे ना यार, कि वो और सुंदर कर रही है। बुढ़ापा आ गया, अब शरीर पीड़ादायी हो गया है, और मृत्यु आपको परिवर्तित करती है फिर नए जन्म में, जीवन में। तो मृत्यु को तो धन्यवाद देना चाहिए। अरे यार, जैसे ये डंडा खराब हो जाए, इसमें कुछ उखड़ उखड़ जाए, तो डंडे, इसको लकड़ी को तोड़ के फिर नया बनाओगे, डंडे की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु को धन्यवाद दोगे ना कि और फिर से कुछ नया सुंदर बनाया गया। तो मृत्यु भी तो सुंदर हुई ना, जो सबको सुंदर कर रही है वो भी तो सुंदर हुई ना। तो परिवर्तन सुंदरता है, मिट जाना नहीं है। वो मृत्यु मिटा नहीं देती, परिवर्तित करती है। परिवर्तन सुंदरता है। अब भगवान की सुंदरता। रोज नए नए कपड़े पहनते हो, वो सुंदरता है ना। रोज एक ही कपड़ा क्यों नहीं पहनते भैया? तो 100 साल में आप कपड़े चेंज करते हो, और क्या। अच्छा ही तो है ना वो, कि यार ये वाली देह हो गई, फिर नया देह, तो बहुत अच्छा है। ये 100 साल का एक दिन समझ लो। इसलिए सब अद्भुत है, अलौकिक है, सुंदरतम है। अब चेंजेबल से भय नहीं, क्योंकि अनचेंजेबल पे श्रद्धा है, निष्ठा है, इसलिए चेंजेबल से भय नहीं। अब माया भी भगवान है, चेंजेबल भी। मैं तो भगवान हूं ही, और चेंजेबल भी भगवान है यार। ये जो भी चेंज हो रहा है सब राम है, और मैं स्वयं भी राम। जब हर अनित्य में नित्य ही है, जब हर अनित्य में
नित्य ही है, तो अनित्य भी सुंदर हुआ ना यार। तो कभी भी अपने देह की निंदा नहीं करना, मन की निंदा नहीं करना, इस जगत की निंदा नहीं करना। हाँ, सब अद्भुत है, सुंदर है। अनित्य, अनित्य की आत्मा नित्य है ना, उसमें नित्य है ही ना। हर अनित्य में नित्य, छिपा नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है, डायलॉग नहीं मारना है बीच में। हर अनित्य में नित्य है। अभी कहाँ छिपा है? कुछ भी नहीं बोलना चाहिए बीच में, पिच लो होती उससे। अब डंडा अनित्य है ना, लकड़ी नित्य है, लकड़ी छिपी हुई है क्या बताओ? प्रगट है ना एकदम। अब मैं के अतिरिक्त तो सब अनित्य है, तो मैं क्या छिपा हुआ हूं क्या? मैं ही तो प्रकट हूं, मैं ही तो मौजूद हूं, अभी और कौन मौजूद है? अब रिवर्स गियर लग गया। तो मैं के अपरिवर्तन में पूरे चराचर का परिवर्तन होता रहता है, ये सब कुछ का परिवर्तन होता रहता है। और ये परिवर्तन अब आनंद है, सुंदरता है, सेलिब्रेशन है, महारास है ना। तो मैं क्या है मालूम? अचाह है। जो मैं आत्मा भगवान है वो क्या है? अचाह। अचाह ही चाह चाह के परिवर्तन का आनंद ले रहा है। आपके अंदर से चाहत क्यों नहीं जाती है मालूम? वो आनंद ले रहा है इसलिए नहीं जाती है।
अब अज्ञानता नहीं है चाह। अरे भाई अचाह ही चाह रहा है, भगवान की मर्जी से सब होता है बोलते हैं, सुने हो नहीं सुने हो? तो मर्जी से होता है मतलब चाह रहा है तभी तो हो रहा है क्या? लेकिन चाहने वाला खुद अचाह है, चाहने वाला खुद अचाह है, उसमें कोई चाहत नहीं है, एकदम अचाह, कुछ नहीं चाहिए मैं, अरे बस मैं हूं। और वही चाह रहा है, लीला कर रहा है चाह कर कर। अब चाहते बुरी हुई क्या? नहीं ना, अब सब सुंदर हो गया ना, सब सुंदर है। यार भगवान की मर्जी सही ही होती है ना, भगवान की चाह सही ही होती है ना, जीव की चाह गड़बड़ ही होती है ना। तो मैं की चाह सही ही होती है, इसलिए ये चाहतों के ताने बाने से ये सब बुना गया है ना। यानी अचाह की शांति में चाहतों का संगीत बजता रहता है, ये चाहतों का संगीत है, ये पूरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है कुछ भी। इसलिए न कभी अचाह आपके अंदर से जाती है, न कभी चाह आपके अंदर से जाती है, सब सहज। चाह अपनी जगह रहेगी, अचाह अपनी जगह रहेगा, और ये सेलिब्रेशन चलता रहा। तो अचाह कौन है? कृष्ण है। और सारी चाहते कौन है? गोपियां हैं, है ना। तो कृष्ण रास रचा रहे हैं सारी गोपियों के साथ। आपका मैं आत्मा कृष्ण, देह रूपी गोपी, मन रूपी गोपी, बुद्धि रूपी गोपी, संसार रूपी बहुत सारी गोपियां, इनसे रास रचा रहे हैं यार, चाह चाह के, और खुद अचाह है। खुद अद्वैत है और द्वैत के साथ रास रचा रहे। अब ड्युअलिटी दुख नहीं है, आनंद है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहे कि हमेशा राधा के साथ कृष्ण है, भवानी के साथ शिव है, सीता जी के साथ राम है, अकेले क्यों नहीं होते ये सनातन के भगवान? वो बहुत बड़ा रहस्य है, ये यहां तक कि अप्रोच ही नहीं आ पाती। अब ये द्वैत थोड़ी ना है, ये सुंदरता है अब। अच्छा, आप ये तो सवाल नहीं पूछते कि लकड़ी के साथ डंडा क्यों है ना। राधा के साथ कृष्ण क्यों है? ये तो द्वैत है, लोग राधे राधे कर रहे हैं, ये तो द्वैत है। अरे भैया,
इसमें क्यों नहीं पूछते आप लकड़ी के साथ डंडा क्यों है? यहां द्वैत क्यों नहीं दिख रहा है आपको? वहां द्वैत देख रहा, द्वैत है ही नहीं कहीं, और है भी तो सुंदरता की तरह है। ये सारा दृश्य है गोपियां, दृष्टा है कृष्ण, है ना? तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन होता है ना। तो दृष्टा कौन है? कृष्ण। और सारे दृश्य कौन है? बहुत सारे दृश्य हैं, देखो, गोपियां। और दर्शन कौन है? राधा। दर्शन कौन है? राधा। बीच में एक धारा है ना राधा की, कनेक्टिविटी। दृश्य और दृष्टा के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो है राधा। और ये तीनों एक है। इसलिए देखने वाला ही दिख रहा है। तो कभी भी माया को भगवान से अलग मत करना। माया को भगवान से अलग किए तो माया फिर दंड देगी। पति से पत्नी को अलग नहीं करना, कभी नहीं करना। और आप यही करते रहते हो। आप बोलते हो ये सब अलग, मैं अलग। आपका मैं भगवान है और ये उनकी पत्नी है, आप कर रहे हो अलग। उसका परिणाम भयंकर होता है। मतलब लकड़ी से डंडे को अलग कर रहे हो आप। हमेशा योग किया करो, जोड़े करो, अलग नहीं किया करो, है ना? यानी पूरे अस्तित्व से जोड़ दो अपने आप को। इसको बोलते हैं रियल योग। तो अब परिवर्तन सुंदर है ना? इसलिए हमेशा पूरी प्रकृति हमेशा सुंदर रहती है। हमेशा आपको सुंदर लगेगी प्रकृति। और आपको सुंदरता क्यों प्रिय है मालूम? क्योंकि आपका होना भी सुंदर है, परम सुंदर है। तो चलो अब सभा समाप्त करो, पीछ हो गई है लो। मैं कुछ और ही जगह ले जाने वाला था। फिर भी इतना भी बहुत है। ठीक है, तो सबको राम राम।
मेरे से हायर रेंज सुननी है तो एकदम मर्यादित रहो सत्संग में, एकदम वाला। हाँ। नहीं तो आप क्या गड़बड़ करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी जो बकबक है, आपकी प्रेजेंस में जो हिलते डुलते रहते हो, इधर उधर देखते रहते हो, सब मेरे को पता रहता है। तो वो फिर हायर रेंज में नहीं ले जाया जा सकता, आप लायक ही नहीं हो उसके। अभी आप केवल वो पहले पॉइंट में जियो कि जिसका परिवर्तन नहीं होता, स्वयं मैं आत्मा भगवान, बस उसी में निष्ठा रखो, तब आगे जा पाओगे। महारास जो है ना वो एक आगे का लेवल है ना, वो एक अलग ही वर्ल्ड है। अभी आप राम तक रहो, कृष्ण में मत जाओ, नहीं पचा पाओगे। राम यानी क्या, मैं आत्मा भगवान, बस पूरी मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण पूर्णावतार किस लिए कहा गया, वो फाइनल चैप्टर है आपके जीवन का। अब राम है सीता माता के साथ, अब कृष्ण है, देखो कितनी गोपियां हैं, कितनी पत्नियां हैं, वो पचा ही नहीं सकते आप केवल उसको एक वो पति पत्नी वाले सेंस में ले लोगे बस। हाँ। वो एकदम सहजावस्था है कृष्ण, दुर्लभो सहजावस्था। इतनी पत्नियां होने के बावजूद वो ब्रह्मचारी है। यानी आपकी आत्मा निष्काम है, इतनी कामनाओं के बावजूद आपका होना निष्काम है। और लास्ट में ये भी सुंदर है, सारी गोपियां, उनकी सारी पत्नियां, ये सारी कामनाएं भी सुंदर है लास्ट में। अभी नहीं, शुरू में तो कामना पॉइजन होती है। मतलब बहुत हायर रेंज है। कृष्ण फाइनल चैप्टर है आपकी लाइफ का। रामा तक आ गए बहुत होता है यार, मैं तक आ गए ना, मैं आपका राम है, बहुत है, उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं। उतने में ही जी लो, बहुत है। आत्मबोध ही बहुत हो जाता है, फाइनल टच है। ये ओवरफ्लो है, फिर कृष्णा क्या है, ओवरफ्लो है। हाँ। फिर वो आपके सारे नियम कायदे वो सब उखाड़ के फेंक देंगे। वो सहजावस्था में सब उखड़ के फेंक दिया जाता है, सब उखाड़ दिया जाता है। हाँ। अब वो गोपियों के साथ भी मुस्कुरा रहे हैं, युद्ध में भी मुस्कुरा रहे हैं, वो सहजावस्था है। युद्ध में, वो भी इतने बड़े युद्ध में मुस्कुराना, जिसको अपनी आत्मा में निष्ठा है ना, मैं आत्मा कृष्ण में जिसको निष्ठा है कि मैं चेंज हो ही नहीं सकता, अरे नर्क भेज दो, वहां मुस्कुराएगा। अनंत मायाओं के बीच में मुस्कुराएगा। वो निष्ठा।
और नर्क भी उसको सुंदर लगेगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं। युद्ध भी उसको सुंदर लगता है। कि जीवन का कोई ऐसा पहलू आ गया कि यार इतना अधर्म बढ़ गया है, अब युद्ध करना, और अर्जुन को करवा ही दिए ना आखिर, जिसके लिए वो भी सुंदर है, तब वो कहे कि मृत्यु भी मैं ही हूं। गीता में बोले ना, मृत्यु भी मैं ही हूं। जिसके लिए जीवन भी सुंदर है और मृत्यु भी, सुख भी दुख भी, अचाह भी चाह भी, भगवान भी माया भी, जिसके लिए सब सुंदर हो गया, वही केवल सहज होता है। जिसके लिए माया भी सुंदर हो गई, परमात्मा हो गई, वही और वही केवल सहजा अवस्था का अधिकारी है। दुर्लभो सहजा अवस्था। यानी आपके दुख भी आपके लिए सुंदर हो गए। सोचो, आनंद तो सुंदर है ही, सच्चिदानंद आत्मा तो सुंदर है ही, आपके दुख भी सुंदर हो गए। मृत्यु भी सुंदर हो गई। आह मृत्यु, मृत्यु के साथ भी रास, महारास जो रचा सके वो होता है आत्मा कृष्ण। खाली गोपियों के साथ नहीं, वो युद्ध में भी मुस्कुराए। तो पहले राम, मैं आत्मा राम, निष्ठा कि मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, उस बात पे पूर्ण निष्ठा, आत्म निष्ठा, देन फिर कृष्णा महाराज, फिर कोई लिमिट नहीं है, ओवरफ्लो है, कंटिन्यू ओवरफ्लो है, स्वयं का ही, कृष्ण का ही ओवरफ्लो है। गोपियां कृष्ण का ओवरफ्लो है, राधा कृष्ण का ओवरफ्लो है। ये दृश्य दृष्टा का ओवरफ्लो है, वीकनेस नहीं है। ये दृश्य आपके लिए वीकनेस नहीं है, अब ओवरफ्लो है। ये देह आत्मा का ओवरफ्लो है, ये मन, ये बुद्धि आत्मा का ओवरफ्लो है। तो गुरु नानक जी के पास वो ज्ञानी भेज दिए, दूध का प्याला भरा हुआ, कि अब यहाँ आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ सब पहले से ज्ञानी है। भरा हुआ प्याला भेजे कि अब कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो गुरु नानक जी उस पे फूल रख दिए। वो सहज अवस्था है। मैं के बाद क्या है, वो सुंदरता, वो मैसेज है सहज अवस्था का। कैसे नहीं हो सकता, वह फूल रख दिए। तो वो फूल क्या है? वो फूल
ये शरीर, ये पूरी प्रकृति ही तो वो फूल है। मैं आत्मा में रखा गया फूल, ये सुंदरता, ये सुंदरता, ये पूरी प्रकृति ही तो मैं आत्मा पुरुष पे ये फूल रखा गया है, ये ओवरफ्लो। हाँ जी। दुर्लभो सहजावस्था। डांटा तो पिच आ गई हाई में तुरंत। पिलाओ तो पानी। अरे ज्यादा मत सुने करो मेरे को, पागल हो जाओगे। तो गुरु नानक जी के उस मैसेज को लोग समझे बहुत हद तक, लेकिन उसका जो फाइनल मैसेज है वो बता रहा हूं मैं, यही सहजावस्था का मैसेज है वो। हाँ। है ना, फूल को तैरा देना यार उसमें, यानी अब कंप्लीट के आगे की चीज हो गई ना ये। आत्मा तो कंप्लीटनेस है, मैं में किसी को भी लगता है कि कोई कमी है, तो मैं हूं तो कंप्लीट है ना। अब ये फ्लावर है ना, कंप्लीट के आगे की बात है, ओवरफ्लो है ये प्रकृति, और मैं का ही ओवरफ्लो है, क्योंकि फूल मैं पर तैराया गया है, याद रखना, है ना। हाँ, तो इनफ फॉर फॉरएवर, नो। ओम। इसलिए बोलता हूँ भैया, बहुकाल करे सत्संगा। तो कुछ लोग आए मेरे पास, अरे अब हम तो हो गए ज्ञानी, चले गए वो, समझ रहे हो, चले गए छोड़ के मेरे को। मैं फूल रखने ही वाला था। हाँ, सही बता रहा हूँ। वो मेरे को अवॉइड करके चले गए कि हम जान गए, पहुंच गए। वो देख ही नहीं पाए उस फूल को। तो ऐसा होता है भैया, हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो क्या है ये सहजावस्था मालूम? अब मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। ये भक्ति पद है, असली वाली भक्ति। वो आप लोग जिसको भक्ति कहते हो वो नहीं भैया, है ना, फिर गड़बड़ समझोगे। अब मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। जब पूर्ण निष्ठा हो गई तो अब क्या मैं को याद करना, और क्या मैं। तो असली भक्ति में भक्त और भगवान का विस्मरण हो जाता है, भक्त का भी और भगवान का भी। और बस एक महारास, एक सेलिब्रेशन। आज
जो हो ही रहा है, आप बैठे हो तो भी हो रहा है वो, है ना, ये सेलिब्रेशन ही तो हो रहा है। दृष्टा दृश्य के साथ नाच रहा है, देह आत्मा के साथ नाच रही है, शांति चंचल मन के साथ नाच रही है, विचार निर्विचार के साथ। ये नेचुरल सेलिब्रेशन चल ही रहा है। और अब सब भूल गए हम, क्या मैं, क्या ये, क्या वो, है ना। क्या भक्त, क्या भगवान। अब मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। तो कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करना लाइफ की, बॉडी की, प्रकृति की, है ना। इसको कभी भी माया मत बोलना, क्योंकि माया शब्द को आपने खराब कर दिया है। हमेशा बस राम राम राम, खुद को भी राम, बस, और मस्त रहो। ठीक है भैया, तो सबको राम राम। अब किसी चीज से मुक्त तो होना नहीं है ना। अब सब राम है तो क्या मुक्त होना है यार, किससे मुक्त होना है ना। अब शरीर भी राम हो गया, मन ही राम हो गया, माया ही राम हो गई, तो अब तो सेलिब्रेशन बनता है। ओके, तो चलें हॉल में और सेलिब्रेट करते हैं। सीता राम लगाओ यार हमारा, है ना।